अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलल्लाह हय्या अलल सलाह हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने घरों के आंगनों में होंगे, अपनी चौपाल के बाहर होंगे और घरों के बाहर अजानें दे रहे होंगे। आपके भाई, आपके बेटे, आपके शोहर, आपके बुजुर्ग जो हैं वो अल्लाह ताला को पुकार रहे होंगे। और इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना था और इसकी जो तमाम छतें हैं, इसकी तमाम छतों पर इस वक्त इस तरीके से अजानें होती हैं कि लगता है कि ऊपर वाला भी, अल्लाह ताला भी देख रहा होगा कि इस वक्त जिन घरों में कहते हैं ना कि कुरान खुलता है, जिन घरों में अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है, अल्लाह ताला के फरिश्ते ऐसे देखते हैं कि जैसे ज़मीन पर चांद तारे निकल आए हैं और सितारों की तरह इस वक्त घर चमक रहे होंगे। साथियों, दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस करोना वायरस के मर्ज से, वबा से बचाए। और मेरा एक आपसे सवाल है, वो सवाल ये है कि आपसे किसने कहा है, क्या आपको किसी ने ये कहा है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इस ज़मीन से गंदम ख़त्म होने वाली है? क्या आपने किसी से ये कहा है कि यहाँ कुकिंग ऑयल का कायल पड़ने वाला है? क्या किसी ने ये कहा है कि चावल नहीं मिलने करने? या किसी ने ये कहा है कि नूडल्स इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे? या किसी ने ये कहा है कि दालें जितना हो सके ज़ख़ीरा कर लो, 1 महीने का नहीं, 1-1 साल का राशन ले लो? और किसी ने आपको ये कहा है कि जिस कदर हो सकता है, जो चीज़ कभी खाई है, जो चीज़ कभी नहीं खाई, हर चीज़ खरीद लो और अपने कमरों के कमरे भर लो। बल्कि ये कहा जा रहा है काल पड़ने वाला है इंसानों का। अगर आपने कोरोना वायरस से निजात के लिए अपने हाथों को महफूज नहीं किया, मास्क नहीं लगाए, अगर आप घरों से फजूल बाहर निकलते रहे, तो अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, ये वायरस घर आ जाएगा। और फिर ये वो वायरस है जो जिससे डॉक्टरों के डॉक्टर मर रहे हैं, जिससे आज मेडिकल हॉलों वाले, आप ये देखें, हर अस्पताल की ओडीपी बंद है, ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर जो हैं, जहाँ पहले एक एक बेड पे 7-7 मरीज हुआ करते थे, अब 50-50 बेडों वाला जो वो होता है, वार्ड होता है, वहाँ 5 से 7 मरीज हैं। लोग इस वक्त सचमुच में जिसको कहते हैं ना, उसकी क़यामत का मंज़र, नफ़्सा नफ़्सी का आलम है। और आज मैंने ये नफ़्सा नफ़्सी का आलम देखा है मुख्तलिफ़ स्टोर्स पे। एक शॉपर जो है वो उसका किसी चीज़ का ना, एक तरफ से एक खातून खींच रही थी, दूसरी तरफ से दूसरी खातून। भाई, किसने कहा है कि अपने हाथों को आप एक दूसरे के करीब इतना लेकर आए? और किसने कहा है कि अनाज का काल पड़ने वाला है? किसने कहा कि अगर आप 1 महीने का राशन नहीं खरीदेंगी तो फिर कुछ नहीं बचेगा इस दुनिया में? अरे सब्र करना है, शुक्र करना है, अपने घरों को इसी तरीके से इबादत खाना बनाना है। इस वक्त ना सिर्फ अहलियान मुसलमान, बल्कि हमारे मसीही बहन भाई, हमारे हिंदू बहन भाई, हमारे सिख बरादरी, हमारे मुल्क में बसने वाली तमाम अकलियतें, तमाम अक्सरियतें, उन सब की छतें इसी तरीके से रोशन है। सब अपने अपने रब को मना रहे हैं, क्योंकि रब तो एक ही है। सब अपने अपने तरीकों से उस एक रब को मना रहे हैं जिसके हाथ में ये पूरी कायनात है। तो लिहाजा अपने आप को ये मत समझें कि ना इस दुनिया से रिज्क का ख़त्म होने वाला है। इस दुनिया में जो चीज़ ख़त्म होने वाली है वो इंसान है। और इंसान को अगर आपने बचाना है तो आप घर पे रहें और दूसरों की हदायत पे अमल करें। खुदारा दुआ है कि इस दुनिया से ये मर्ज़ चला जाए। और प्लीज़ 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 आप अपने आप को रिस्क में ना डालें। आप अगर बाहर जाना है, मजबूरी में जाना है, तो तमाम मेजर्स अपनाएं, दस्ताने पहने, मास्क लगाएं, खुद को ढांपें और बिला वजह रश वाली जगहों पे ना जाएं, बिला वजह खुदारा रश वाली जगहों पे ना जाएं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।
खुदा करे कि ये इबादत हमेशा 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 पहले तो हम कहते हैं ना कि क़यामत तक, या अल्लाह वो वाली क़यामत कभी ना आए जो हम सबको लेके चली जाए। अल्लाह मियाँ हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। और रिज़्क नहीं ख़त्म होना इस दुनिया में, जितने भी इंसान हैं सबके लिए रिज़्क मौजूद है। होना हो, होना तो ये चाहिए कि इंसान इंसान कायम दायम रहे, और हमें अपने लालच अपना हवस ख़त्म कर देना चाहिए। और जब भी कोशिश करें कि आप ख़रीदारी करें तो अपने उन हक हमसाए के लिए ख़रीदारी भी करें साथ, जो कि मुंह से नहीं मांगेगा लेकिन उसकी दिहाड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है, उसकी मेहनत मुशक्क़त ख़त्म हो चुकी है, उसको भी कुछ दीजिए, लेकिन वो आप एहसार का सबूत करते हुए दें। आपने इस वक्त दंगल खाने बन चुके हैं। परचून की दुकानों पे दंगल हो रहा है, सब्जियों की दुकानों पे दंगल हो रहा है, बड़े बड़े ये जो होते हैं ना स्टोर जहाँ से दालें चावलें मिलते हैं, हर जगह जो है ना वो ऐसे रश ऐसे है जैसे पता नहीं हुकूमत ने ये कह दिया है कि जितना हो सके राशन समेट लो। राशन ना समेटो, अपनी सांसें समेटो, अपनी सेहत समेटो, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मेरी बातें तल्ख ज़रूर लगेगी, लेकिन मैं वो बातें कर रही हूँ कि आपसे छुपाया बहुत कुछ जा रहा है, बताया कुछ नहीं जा रहा। बताया सिर्फ ये जा रहा है कि आप घरों पर रहें। तो घरों पर रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कमरों के कमरे जो हैं वो अनाज के खाने बना दें। और अनाज कब तक चलेगा? 15 दिन के बाद तो घर में पड़ी हुई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। 20 दिन के बाद तो आप कहेंगे कि भाई ये चीज़ें तो बहुत पुरानी हो गई हैं। खुदारा रिज्क की कदर करें, रिज्क ऐसे ना वो करें कि ना आप दूसरों का हक ना मारें, और अपना और अपनों का ख्याल रखें। बस मैंने यही कहना था कि अपनी कदर करें। रिज्क आता रहेगा, रिज्क कहीं नहीं जाता। अल्लाह हाफिज़।